बेवकूफ चिड़िया बहू। मीना चिड़िया बड़े जतन से अपने इकलौते बेटे पिंकू की शादी के लिए लड़कियां देख रही थी। उसका बेटा बहुत अच्छा कमाता था, तो उसने दहेज में बहुत सा धन और बहुत ही सुंदर लड़की मांगी। इसलिए उसने कई अच्छी और पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी ठुकरा दिए। आखिर एक बहुत बड़े घर से उसके बेटे के लिए रिश्ता आया और लड़की वालों ने मीना को मुँह मांगा दहेज दिया। और लड़की तो इतनी सुंदर थी कि नजर ही न हटे। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। बहू का नाम पिंकी था। मुंह दिखाई वाले दिन तो सारी चिड़िया बहू की तारीफ करते ना थकती थी। अरे वाह, कितनी सुंदर बहू है। भाई तेरे तो भाग खुल गए मीना। एक तो इतना सारा दहेज मिला, ऊपर से इतनी सुंदर बहू। अब तो तू ठाठ से राज करेगी। हाँ चाची, ये तो है। बहू, मेरी बहन को गोद में झुलाना। बड़े कष्ट से उसने अपने बच्चे पाले हैं। पर माँ जी तो बहुत मोटी है, मैं उन्हें गोद में कैसे उठाऊंगी? बहू की बात को मजाक समझकर सभी चिड़िया हंसने लगी। भाई, बहू ने तो आते ही सास का मजाक बनाना शुरू कर दिया। सावधान रहना। अभी बच्ची ही तो है, हंसने खेलने की उम्र है उसकी। मैं ऐसे हंसी मजाक को दिल पर नहीं लेती। सारे मेहमान मुंह दिखाई के बाद चले गए। तब मीना ने अपनी बहू से कहा, बहू जा जाकर अपने कपड़े बदल ले और सो जा। कल से तुझे ही तो घर संभालना है। घर कैसे संभालते हैं माँ जी? वो मैं तुझे कल सिखाऊंगी। मीना नहीं जानती थी कि उसकी बहू बेवकूफ थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसकी सारी डिमांड माननी थी। उसकी बहू बेवकूफ होने के साथ साथ जिद्दी भी बहुत थी। अपनी बात मनवा कर ही दम लेती थी। अगली सुबह मीना बहू को उठाने गई। अरे बहू, उठ और तैयार हो जा। कब तक सोएगी? ये ससुराल है, माई का नहीं। जल्दी से नहा धोकर किचन में आ जा। बहू बाहर आई तो तैयार होकर किचन में पहुंची। कहिए माँ जी, क्या काम है? आज तेरे घर में पहली रसोई है, तो तू अच्छी सी खीर पका ले। पर मुझे तो खीर बनानी नहीं आती। चल कोई बात नहीं, तू इतने अमीर घर से आई है, इसलिए तुझे कुछ काम करना नहीं आता होगा। ऐसा कर, दूध उबलने चढ़ा दे और चावल चुनकर धोकर उसमें डाल दे। बहू ने वैसा ही किया। दूध उबलने चढ़ा दिया और जब दूध उबलकर गिरने लगा तब ढेर सारा चावल उसमें धोकर डाल दिया। कुछ देर के बाद जब जलने की महक आई तो मीना किचन में भागी। वहाँ दूध उबला पड़ा था और खीर में चावल ही चावल थे। अरे ये क्या किया तूने? पूरा दूध ही उबाल दिया और कितना चावल डाल दिया है खीर में। सारी खीर जला डाली। आप तो मुझे ही डांट रही है। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। जब दूध उबलकर गिरने लगा तो चावल डाल दिए। कितना डाला है ये तो आपने नहीं बताया था ना। ठीक है बहू, मेरी ही गलती है। मुझे बात ठीक से समझानी चाहिए थी। चल तू बस हाथ लगा दे, खीर मैं ही पका देती हूँ। कुछ समय के बाद मीना से मिलने पड़ोस की कोको कबूतरी आई। बहन, मैं तो बहू की मुंह दिखाई में आ ना सकी, तो सोचा आज जाकर मुंह दिखाई दे आऊं और नई बहू के हाथ की चाय पियाऊं। हाँ हाँ, बैठो कोको, मैं बहू को बता कर आती हूँ कि चाय लेकर आ जाए। मीना बहू के कमरे में गई। तुम्हें चाय बनानी तो आती है ना? बहू ने ना में सर हिलाया। अच्छा ठीक है, देख मैं किचन में चाय चढ़ा देती हूँ। जब चाय में उबाल आ जाए तो उसे कप में छान कर लेती आना और प्लेट में कुछ बिस्कुट भी सजा कर ले आना। मीना चाय चढ़ाकर कोको से बात करने लगी। कुछ देर के बाद बहू ट्रे में चाय लेकर आई और साथ में बिस्कुट भी थे। एक तो उससे ट्रे संभाल नहीं जा रही थी, ऊपर से उसने चाय का कप मुंह तक भर लिया था, जिससे चाय छलक कर बिस्कुट पर गिर गई थी। और तो और उसने बिस्कुट पर सितारे सजा रखे थे। अरे बहू, ये क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कप थोड़ा खाली रखना चाहिए? ये तो सारा नाश्ता ही खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, लगता है इसे काम काज नहीं आता, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ, बेचारी ने पहले कभी काम नहीं किया, इसलिए इसे कुछ आता नहीं। अब तो मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसे सिखाऊंगी। पर जब कोको ने बिस्कुट देखा तो चौंक गई। उस पर सलमा सितारे चिपके थे। अरे बहू, ये क्या चिपका लाई हो बिस्कुट पर? वो माँ जी ने कहा था कि बिस्कुट सजा कर लाना, तो मैंने उसे सलमा सितारों से सजा दिया। कोको कबूतरी हंसने लगी। भाई, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी बहू बड़ी मजाकिया है, पर आज देख भी लिया। कोको बिना चाय नाश्ता किए ही चली गई और शगुन के पैसे बहू को दे गई। इसी प्रकार बहू चिड़िया रोज कुछ न कुछ बेवकूफियाँ करती ही रहती थी। बहू, जरा मुझे पानी ला दे। बहू चिड़िया जाती है और एक बाल्टी पानी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी।
ये क्या, एक बाल्टी पानी? अरे पीने के लिए एक गिलास पानी मांगा था। पर ये तो आपने अब कहा है, पहले तो खाली पानी लाने को कहा था। अब मुझे क्या पता नहाना है या पीना है। क्या मैं ड्राइंग रूम में नहाऊंगी? ये मैं क्या जानूं कि आप कहाँ नहाएंगी? ओहो, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ठीक है, मैं खुद ही पानी पी लूंगी। तू ये पानी से भरी बाल्टी जहाँ से लाई है बस वही रखा। एक दिन मीना कहीं जा रही थी। बहू, मैं अपनी सहेली के घर घूमने जा रही हूँ, तब तक तू आटा पीस लेना। शाम को जब मीना लौटी तो पाया कि उसकी बहू चक्की पर गेहूँ पीसने की जगह आटा पीस रही थी। अरे मूर्ख, ये क्या कर रही है? आटा पीस रही हूँ माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आटा पीस लेना। अरे बेवकूफ, आटा पीस लेना मतलब गेहूँ पीसकर आटा बना लेना। तुझे चक्की में गेहूँ पीसना था, ना कि आटा। आप हमेशा मेरी गलतियाँ बताती है, पर अपनी गलती नहीं देखती है। आपने गेहूँ नहीं आटा ही कहा था। ठीक है, ये भी मेरी ही गलती है। मैंने ही गलत तरीके से समझाया था। एक दिन पिंकू ने अपनी पत्नी को आवाज दी। अरे पिंकी, मेरा बैग मैं बेडरूम में ही छोड़ आया हूँ, ला दो जरा। पिंकी बैग लेकर आई और पति को दे दिया। शाम को पिंकू घर आया तो बहुत गुस्से में था। पिंकी, तुमने जो बैग लाकर दिया था उसमें कुछ कागज रखे थे, वो कहाँ गए? जी वो तो वही बेड पर पड़े हैं। आपने ही तो कहा था कि बैग ला कर देना, और उसके भीतर जो सामान है उसके विषय में बताया ही नहीं कि उसका क्या करना है, तो उसे मैंने वहीं छोड़ दिया। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है। अरे तुम्हारे कारण आज बॉस ने मुझे खूब डांटा और मेरी तरक्की भी नहीं हो सकी। देखो जी, रोज रोज तुम और तुम्हारी माँ दिन भर मेरे काम में नुस्ख निकालते हो। अब मैं तुम लोगों का कोई काम नहीं करूँगी। हाँ। अरे काम नहीं करोगी तो क्यों तुम्हें ब्याह के लाया हूँ? जाओ अपने माता पिता के घर चली जाओ। क्यों चली जाऊँ मैं? मेरे पिता ने ढेर सारा रुपया देकर तुम्हें मेरे लिए खरीदा है। और एक बात और सुन लो, या तो कोई नौकरानी रख लो या तुम दोनों माँ बेटे मिलकर घर का सारा काम करोगी। मैंने अपने पिता के घर में कभी खुद से पानी भी उठाकर नहीं पिया। मुझे काम करना नहीं आता। मुझे नौकरानी ला कर दो या तुम और तुम्हारी माँ घर के काम करो। मुझसे ये सब नहीं होगा। ले जाओ अपने पिता का पैसा और मेरा पीछा छोड़ो। मुझे इतनी बेवकूफ बीवी नहीं चाहिए। इससे अच्छा था कि मैं किसी पढ़ी लिखी गरीब लड़की से शादी कर लेता। मीना भी उसी समय आ गई। सही कहते हो बेटा, पैसों के और रूप के लालच में आकर मैंने ही अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी, पर अब कर ही क्या सकते हैं। इसके बाद से बहू ने कोई भी काम करना बंद कर दिया और सारा काम मीना और उसके बेटे से करवाने लगी। अब पछतावे का क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच में पड़कर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना भविष्य में पछताना पड़ेगा।